नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी और मैं हूं आपके साथ युक्ता पांडे। रुक करते हैं मध्य प्रदेश की खास खबरों पर। इंदौर जिलों में खेतों में फसल कटाई के बाद बचे अवशेष यानी नरवाई जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए प्रशासन ने सख्ती दिखाना शुरू कर दिया है। कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देशन में जिले भर में नरवाई जलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अब तक 77 मामलों में पंचनामे बनाए जा चुके हैं और दोषियों पर जल्द ही अर्थदंड की कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नरवाई जलाना पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन है और इसमें न केवल वायु प्रदूषण बढ़ता है बल्कि मिट्टी की उर्वरता भी प्रभावित होती है। कलेक्टर ने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं कि सभी नरवाई जलाने की घटनाओं पर लगातार निगरानी रखी जाए और दोषियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले लोगों को फॉर्म ने उलझा दिया। यात्रा के फॉर्म पर वुमेन की जगह लेडी लिखा होने की वजह से लोगों को दोबारा प्रमाण पत्र बनवाना पड़ रहा है। इस कारण उन्हें फिर से लंबी लाइनों में घंटों तक खड़े होना पड़ रहा है, जबकि वुमेन और लेडी लिखे हुए दोनों फॉर्म यात्रियों ने श्राइन बोर्ड यानी श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की वेबसाइट से ही डाउनलोड किए हैं। दोनों फॉर्म पर वर्ष भी 2025 ही लिखा हुआ है। ये समस्या सिर्फ अंग्रेजी भाषा के फॉर्म में आ रही है। यात्री भी इसका विरोध कर रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री प्रहलाद पटेल ने हाल ही में एक टिप्पणी में नौटंकी वाले लोग शब्दों का इस्तेमाल किया था। इतना ही नहीं, उन्होंने एक गांव के दौरे के दौरान अपशब्दों का भी इस्तेमाल किया था। अब कांग्रेस दावा कर रही है कि प्रहलाद पटेल के ये विवादित बयान स्थानीय लोगों के लिए थे। वहीं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने शिवपुरी जिले में एक बड़ा एक्शन लिया है। यहां एक पंचायत प्रभारी पर ग्रामीणों को गुमराह करने का आरोप लगाया है और वृक्षारोपण कार्यक्रम में आमंत्रित कर सरकार की छवि को धूमिल करने के आरोप में निलंबित कर दिया। प्रहलाद पटेल के पास पंचायत एवं ग्रामीण विकास का विभाग का प्रभार भी है। मध्य प्रदेश के दामोह शहर में स्थित मिशन अस्पताल में 7 मरीजों की सर्जरी के बाद मौत के मामले में गिरफ्तार फर्जी डॉक्टर नरेंद्र यादव उर्फ एन जॉम केम ने उत्तर प्रदेश में प्रयागराज स्थित घर पर न फर्जी दस्तावेज बनाने के उपकरण भी बरामद किए गए हैं, बल्कि इससे आशंका है कि वह फर्जी दस्तावेज बनवाने के काम में भी लिप्त था। वहीं कानपुर में उसके पिता और भाई ने उससे कोई संबंध न होने की बात कही है। दामोह की पुलिस अधीक्षक श्रुत कीर्ति सोमवंशी ने बताया है कि पुलिस टीमें जांच कर रही हैं और कड़ी में कानपुर और प्रयागराज इस दौरान रिपोर्ट भेजी गई है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज भोपाल आएंगे। वो यहां रविंद्र भवन में राज्य स्तरीय सहकारिता सम्मेलन में भाग लेंगे। इस अवसर पर मध्य प्रदेश राज्य सहकारी दुग्ध संघ और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी के बीच प्रदेश में दूध का उत्पादन और प्रसंस्करण बढ़ाने के लिए अनुबंध होगा। मुख्यमंत्री बनने के बाद डॉक्टर मोहन यादव ने दुग्ध उत्पादन किसानों की आय दोगुनी करने के लिए एनडीडीबी के साथ अनुबंध की पहल की थी। सहकारिता सम्मेलन दोपहर 12 बजे से प्रारंभ होगा। इसमें कई कार्यक्रम हुए हैं। ये भी बता दें कि 17 अप्रैल को भी अमित शाह मध्य प्रदेश के नीमच में आ रहे हैं। वो यहां पर सीआरपीएफ की परेड को गोपालकों के सम्मेलन में सम्मिलित होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज सागर जिले के वन क्षेत्र को एक नया गौरव प्रदान करते हुए राज्य के 25वें अभ्यारण्य की घोषणा की। उन्होंने बताया कि 258.64 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैले इस आरक्षित वन क्षेत्र को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि ये निर्णय बाबा साहब अंबेडकर की स्मृति को समर्पित है और इसके माध्यम से वे संविधान निर्माता के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। इस नए अभ्यारण्य की घोषणा के साथ ही मध्य प्रदेश ने वन्यजीव संरक्षण की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ा लिया है। हनुमान जयंती की मेरी अपनी ओर से पूरे प्रदेशवासियों देशवासियों को बधाई। आज एक और संयोग अच्छा है, हमने नगर निगम इंदौर में माननीय महापौर पुष्पमित्र भार्गव जी और हमारे सारे मित्रों की तरफ से पहले सरकारी अपनी गौशाला थी जिसमें 3000 से ज्यादा गोवंश गौमाताएं हैं। आज 10,000 से ज्यादा गौमाताओं के लिए एक और गौशाला का भूमि पूजन करने हनुमान जयंती के अवसर पर मैं आया हूं। मेरी अपनी ओर से गौ भक्तों को भी बधाई और खास करके गौ माता को
संरक्षित करने का जो हमने प्रदेश स्तर पर अभियान लगाया हुआ है कि आज सभी नगर निगम हमारी इंदौर, उज्जैन, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर लगभग 10,000 से बड़ी गौशालाएं ये पाल रही है। खास करके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती का अवसर पर हमने एक नई गौ माताओं को लेकर दूध उत्पादन की योजना डॉक्टर अंबेडकर जी के नाम पर की है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे प्रदेश के अंदर दूध उत्पादन की क्षमता 9% से बढ़कर के 20% हो जाए। इसलिए कल गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी भी यहाँ आ रहे हैं। मैं प्रदेश की जनता की ओर से उनका भी स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि दूध उत्पादन के इस अभियान में न केवल लोगों की आय बढ़ेगी बल्कि दूध के उत्पादन में मध्य प्रदेश देश का नंबर 1 राज्य बनेगा। मेरी अपनी ओर से बधाई। हनुमान जयंती की मेरी अपनी ओर से। अक्षय तृतीया से पहले सोने चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। आज संडे को सोना या चांदी खरीदने का विचार कर रहे हैं तो पहले नया भाव जरूर चेक कर लीजिए। आज रविवार को सोने के दाम 95,000 और चांदी के भाव 1 लाख पर ट्रेंड कर रहे हैं। आज रविवार को सराफा बाजार की ओर से जारी सोने और चांदी का यानी गोल्ड सिल्वर प्राइस जो है उसके अनुसार आज 13 अप्रैल को जो 22 कैरेट सोने के दाम लगभग 24 कैरेट का भाव यानी 95,820 और 18 ग्राम सोने का जो रेट है 71,880 रुपए पर ट्रेंड कर रहे हैं। वहीं 1 किलो चांदी का जो रेट है लगभग 1 लाख रुपए चल रहा है। सिविल सर्विसेज एग्जाम 2023 में भारतीय पुलिस सेवा के लिए चयनित प्रतिभागियों को गृह मंत्रालय ने कैडर अलॉट कर दिया है। मंत्रालय ने 200 आईपीएस अधिकारियों के कैडर अलॉटमेंट का नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें मध्य प्रदेश को 13 आईपीएस अधिकारी मिले हैं और इसमें से 5 को होम कैडर अलॉट हुआ है। देश के विभिन्न राज्यों में जल्द ही 200 युवा आईपीएस अधिकारी कमान संभालेंगे। साथ ही भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने इसको कैडर अलॉट कर दिए हैं। इतनी जल्दी ही ये अधिकारी अलॉट किए जाएंगे और साथ में राज्य के पुलिस मुख्यालय में आमाद होंगे। बता दें कि फिर उस राज्य की व्यवस्था के तहत जिस जिले में जो जिम्मेदारी मिलेगी उसको निभाने का कार्य करेंगे। मध्य प्रदेश के गुना जिले के कोतवाली एरिया में शनिवार को हनुमान जयंती के अवसर पर पत्थरबाजी की घटना सामने आई है। दरअसल शोभा यात्रा का कर्नलगंज में मुस्लिम पक्ष के लोगों ने विरोध किया। विरोध करने वालों ने डीजे बंद कर दिए और मस्जिदों और घरों से पथराव शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, कर्नलगंज में आरोपियों ने लाठी, डंडे और लुहांगी से शोभा में शामिल लोगों पर हमला भी बोल दिया। पिस्टल से फायर की घटनाओं भी सामने आई हैं। पुलिस सूत्रों के मिली जानकारी के मुताबिक गुना पुलिस ने हनुमान जयंती शोभा यात्रा के दौरान कर्नलगंज पथराव मामले में मुख्य आरोपी विकी खान सहित 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कर्नलगंज की इस घटना में शोभा यात्रा में शामिल करीब 1 दर्जन लोगों को चोटें आई हैं। इस हमले के विरोध में हिंदू पक्ष के लोगों ने थाने में शिकायत भी दर्ज कराई है। साथ ही आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। इंदौर के समीप महू में संविधान निर्माता बाबा साहब आम्बेडकर की जन्मस्थली है। यहाँ हर साल 14 अप्रैल को उनके अनुयायी महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों से आते हैं। उनके आने का सिलसिला रविवार से शुरू हो गया है। इंदौर में भी उनकी प्रतिमा को मेयर सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने खुद साफ किया है। अंबेडकर जयंती के मौके पर प्रदेश सरकार उनके नाम पर दुग्ध उत्पादन से जुड़ी एक योजना भी लॉन्च करेगी। प्रशासन का अनुमान है कि 14 अप्रैल को महू में अंबेडकर जयंती के लिए 1 लाख से ज्यादा अनुयायी आएंगे। उसके हिसाब से महू में तैयारियां कर ली गई हैं। अनुयायियों के लिए भोजन की व्यवस्था के अलावा टेंट और पेयजल और पंखे, कूलर के इंतजाम भी किए गए हैं। अंबेडकर जयंती का उत्सव 13 अप्रैल की रात से ही शुरू हो जाएगा। रात में आकर्षक आतिशबाजी होगी और बाबा साहब को विशेष बैंड द्वारा सलामी भी दी जाएगी। अभी के बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 7 हिंदी के साथ।